हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने जीरो टू हीरो बैच की 10 क्लासेस पढ़ चुके हैं और हमने फ्रैक्शन के बारे में कुछ डीप डिस्कशन किया था। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तक हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। मैंने आपको हर तरह के फ्रैक्शन को कंपेयर करना बताया था और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे फ्रैक्शन पे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, सो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके फ्रेंड, चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ। फ्रेंड, आप सबको पता है कि आप इन सबको लिख सकते हैं 999 प्लस 1/2 ये लिख सकते हैं। इसी तरह से 999 प्लस 1/6 लिख सकते हैं। इसी तरह से 999 प्लस 1/12 लिख सकते हैं। तो बेटा, आप सबको ये बात पता हो जानी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। मैं एक स्टेप बता देता हूं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट ही करेंगे। फर्स्टली मैं आप लोगों को समझाने के लिए केवल राइट डाउन कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को ये स्टेप करना नहीं है। ओके, इसका मतलब ओरिजिनली यही होता है। जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा होता है तो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्या उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है। ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, जब आप बचपन में थे तो आपको पता है कि 5 + 5 + 5 लिखा हो तो या तो इन तीनों को ऐड कर दो या तो 5 × 3 कर सकते हो। जितने टाइप उस नंबर का एडिशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसको 5 × 999 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 2 3 4 क्लियर है? नहीं। प्लस ब्रैकेट के अंदर कर दो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 9 45 के 5 कैरी 4, 5 9 45 45 और 9 4 49 कैरी 4, 5 9 45 और 4 प्लस। अब सबको पता है इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 ही होगा क्या? नहीं, इन सबका एलसीएम होगा 60। मैंने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर लिया 30 बजे 30 2 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, लेकिन 20 और 12 के टेबल में नहीं आएगा। 32 या 60 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा, 12 के टेबल में भी आ जाएगा, 20 के टेबल में भी आ जाएगा, 30 के टेबल में भी आ जाएगा। दैट व्हाई 60 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर्स। 2 को 60 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई 1 को 30 से मल्टीप्लाई, 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई 1 किससे 10 से मल्टीप्लाई होगा बेटा।
12 5 जा 60, that's why 1 multiply by 5. 23 जा 60, that's why 1 multiply by 3. 32 जा 60, that's why ये क्या बन गया? 30 10 40 45 48 50 upon 60. Any doubt? आई थिंक कि किसी को नहीं होगा. 30 40 45 3 48 तो 50. 0 से 0 कैंसिल. क्या आप इसे इजीली लिख सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बेटा. और इसे आप लिख सकते हो. आई थिंक कि आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए. अब देखिए, इसे शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता था. बहुत ही इजीएस्ट मेथड था. क्या मैंने कहा कि कितने टाइम 999 लिखा होल में? 1 2 3 4 5. तो डायरेक्टली लिखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 999 प्लस, सबको प्लस कर लीजिए. 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/2. तो आपका ये दोनों स्टेप क्या हो जाता? गायब हो जाता. बस उसके बाद क्या कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करते ही इतना आ जाता और इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं. 16 तो क्या 2 30 तो 30 हो गया. 6 5 तो 35 हो गया. 6 10 या 2 30 या 60 होता है तो 30 हो गया. 6 10 या होता है तो 30 प्लस 10 40 हो गया. 12 5 जा होता है तो 45 हो गया. 23 जा होता है तो कितना हो गया? 48 हो गया. और 32 जा होता है तो 50 हो गया. देखिए ये डायरेक्ट भी कर सकता है लेकिन थोड़ा माइंड लगाना है. आगे आता है एक लाइन में भी चीजें की जाता है. तो ये था शॉर्टकट और ये मैंने आपको बेसिक बता दिया. ठीक है. आई थिंक फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके फ्रेंड. देखिए मैं चाहूं तो आपको फ्रैक्शन नहीं पढ़ा था लेकिन फ्रैक्शन पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपको वर्क एंड टाइम और रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज हर जगह फ्रैक्शन का काम पड़ेगा. दैट्स व्हाई मैं ये पढ़ा रहा हूं. ठीक है. 9 होल 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्लस 19 होल 2/3 प्लस 20 होल 3/4 प्लस 19 होल 1/4 की वैल्यू फाइंड करनी. ठीक है बेटा. आपको मैंने कई बार बोला है होल नंबर को डायरेक्टली जोड़ लो. तो 9 और 19 28. 28 और 20 कितना होगा? 48. 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57 67. क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं. प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस 2/3. क्या ये दोनों डायरेक्टली जुड़ सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है? सेम. तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3/3 हो जाएगा. ये 1 बन जाएगा. प्लस इनके भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 1 4 4/4 ये भी 1 बन जाएगा. कोई दिक्कत? तो क्या बन जाएगा? 16. क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई थिंक कि आप सबको ये बात क्लियर होगा. जब भी कभी होल नंबर हो तो होल नंबर को क्या करो? आपस में ऐड कर लो और फ्रैक्शन को आपस में ऐड कर लो. फिर दोनों को क्या करो? ऐड ऑन कर लो. क्लियर है फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को क्लियर होगी. ओके. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चलिए.
ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में कराया था फ्रेंड्स, इफ यू रिमेम्बर। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में कराया था। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सो आपको पता है फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर है बेटा? ये बात आप सभी को अच्छे से क्लियर है। अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई में 3 पे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा बेटा 1/3 अपॉन 1/3, अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। दो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का सम फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ठीक है बेटा? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ओके सॉरी फ्रेंड्स, 1/4 1/3 1/5 2/3। ओके, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 3 2 4 1। एलसीएम ले लीजिए सबका। 3 2 4 1 का एलसीएम 12 होता है। 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसलिए इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? 6 से, इसलिए 6, 4 को 3 तो 3, 1 को 12 तो 12। कौन से दो ग्रेटेस्ट हो गए? ये और ये दो ग्रेटेस्ट हो गए। इन्हीं का सम बताना है। क्या हो जाएगा 3/3, दैट मीन्स। क्लियर है? बात समझ में आई? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जुड़ जाएंगे और डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होते। क्लियर है बात? एलसीएम मेथड क्या कहा था? अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस का एलसीएम ले लो। फिर उस एलसीएम को बनाने के लिए डिफरेंस जो आ रहा है, अगर 3 को मैं 12 बनाना चाहूं तो 4 से, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 12 बनाना चाहूं तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसके भी न्यूमरेटर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है? अगर मैं 4 को 12 बनाना चाहूं तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स वाई इसके भी न्यूमरेटर को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। और मगर अगर मैं 1 को 12 बनाना चाहूंगा तो इस 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स वाई मैंने 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो बड़े फ्रैक्शन कौन निकल के आए? ये दोनों, जिसका मल्टीप्लाई करने पर जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। तो 24 सबसे बड़ा और 1/3 6 वाला दूसरा नंबर पे बड़ा। तो दोनों का सम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है, दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। कोई डाउट है फ्रेंड्स? आई थिंक कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, जो कंटेंट बना के मैं लाया हूं उसको मैं करा सकता हूं आप लोगों को।
फ्रेंड्स 2 मिनट मैं रिफिल कर लूं पहले। कल से मैं पहले से रिफिल कर लिया करूंगा फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, कल से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। चलिए आ जाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट 1 नंबर होंगे क्वेश्चंस की। हिंदी में लिख देता हूं क्वेश्चन। क्या इंग्लिश में बता दे रहा हूं। इन अ सिटी 5/8 part of male, in a city the male ratio in the total population is 5/8. ओके, क्या अगर मैं कहूं कि इन अ सिटी द पॉपुलेशन ऑफ मेन इज 5/8 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है। And 3/12 part population is female and remaining मतलब शेष remaining population is children. Find the total population of the city. ओके, मुझे थोड़े छाले हो गए मुंह में, दैट्स वाई कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं कि आपकी क्लास मिस ना हो, आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या इन अ सिटी द मेल पॉपुलेशन इज 5/8 part of total population and the female population is 3/12 part of total population and the remaining population is child, that is 600. Find the total population of the city. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, आ जाते हैं। ओके, आ जाओ बेटा। बेटा देखो 5/8 क्या है आपकी, मेल है। 3/12 क्या है, फीमेल है। और रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन है। अगर मैं कहूं बेटा कि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर ले जाऊं, क्या कर ले जाऊं, सेम कर ले जाऊं। मेल फीमेल चिल्ड्रन, मेल कितने बेटा 5/8, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूं। 24 होगा तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 5 को भी 3 से, सही है। 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 3 को भी 2 से, और ये क्या है, चिल्ड्रन। बच्चों देखो सिटी की टोटल पॉपुलेशन क्या है, 24 रेशियो है। क्या है, 24 रेशियो। जो डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा,
सिटी की टोटल पॉपुलेशन होगी। ओके, तो सिटी की टोटल पॉपुलेशन क्या है? 24 रेशियो में खेलते हैं, फ्रैक्शन में रेशियो। और अगर उसमें से 15 रेशियो क्या है? मेल का है, 6 रेशियो फीमेल का है, तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। तो बचा कितना? 24 में से 21 माइनस कर दो, कितना बचा? 3 रेशियो बचा। वो 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 600 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 600 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और अगर 24 रेशियो निकालना है, और यही तो सिटी की क्या होगी? टोटल पॉपुलेशन होगी। 24 टू 48, तो 4800 क्या होगी? सिटी की टोटल पॉपुलेशन होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछिए। फिर से एक बात देखिए बेटा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और मेल और फीमेल का जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो सबसे पहले उन दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो मैंने क्या किया, 5/8 क्या था? मेल का पॉपुलेशन दे रखा था, और 3/12 दे रखा था फीमेल का पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, तो मैंने दोनों को ही क्या कर दिया? 8 और 12 का एलसीएम दिया। जब मैंने 8 और 12 का एलसीएम दिया तो 24 मिला। 8 को 24 बनाने के लिए बच्चों मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इस 5 को भी मैंने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। इस 12 को 24 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि फ्रैक्शन का ये रूल होता है, अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने भी वैसा ही किया। तो बेटा मैंने देखा कि देखो जो भी डिनोमिनेटर बनेगा, ऐसा करने के बाद जो भी एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर बनेगा, और जो डिनोमिनेटर बनेगा वही रेशियो क्या होगा? उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन होगी। मतलब इस सिटी की टोटल पॉपुलेशन अगर रेशियो में देखा जाए तो 24 है, जिसमें से 15 रेशियो मेल का है, 6 रेशियो फीमेल का है, तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। बचा कितना? 24 में से अगर 21 मेल और फीमेल हो गए तो बचे कितने? 3 रेशियो बचे। वो किसके बराबर होंगे? चिल्ड्रन के बराबर होंगे। तो 3 रेशियो को मैंने 600 के इक्वल कर दिया। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है बेटा? 200 आएगी। और अगर 24 रेशियो की निकाली है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 4800 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा जिनको समझ में आ गया, बाकी तो मैं तो हूं ही कराने के लिए। क्या? इन अ सिटी द मेल रेशियो इज 7/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। फिर से वही आ गया, 600 बच्चे ही हैं। देखिए क्वेश्चन लिखने में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं रेशियो से समझा दूंगा। क्या? इन अ सिटी the male population is 7/3 of total population and the female population is 3/12 or 3/13 of total population. If the and the remaining is children and that is 600. Find the total population of the city. Okay? ठीक है बेटा, मेल फीमेल चिल्ड्रन कितने? 600। बेटा देखो 13 और 3 फिर से क्या? अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 39। इस 3 को 39 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप सबको पता है। तो 7 को अगर 13 से करोगे तो कितना होगा? 91। टेबल रटी होनी चाहिए। इस 13 को 39 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई ये 3 भी 3 से है।
अब तो खेल हो गया ना खेल। देखो यहां पे बेटा क्या हो गया, यहां पे आपको एक उसने क्या किया, एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया, एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया। सॉरी ये भी 13 है, सॉरी ऐसा आएगा तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर रेशियो नहीं खेल पाओगे। तो बेटा अगर ये 7/13 है, ये 3/13 है, तो बच कितना गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 रेशियो मेल और फीमेल का मिला के हो गया, और टोटल 13 है, तो क्या 3 क्या हो जाएगा, चाइल्ड का हो जाएगा। और ये 3 रेशियो किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो अगर आपको 13 रेशियो निकालना है तो 600 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30, 2600 क्या हो जाएगी, सिटी की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। सो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, यही ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जो मैं अपने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की कोशिश करूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और मैं इस संडे को 2 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। प्रैक्टिस सेशन क्या कह सकते हैं, एक मॉक टेस्ट लाऊंगा, इसमें आप लोगों को परफॉर्म करना है, देखते हैं आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। ऐसी एजुकेशनल वीडियो, ऐसे मैथमेटिक्स के टॉपिक को डीपली समझने के लिए आप सभी दोस्तों से मेरा ये कर्मबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल कर्म योद्धा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने आसपास पड़ोसियों, सबके पास इस चैनल को फैला दीजिए, और इतना फैला दीजिए कि हर एक घर में कर्म योद्धा पहुंच जाए, जिससे हर एक नीडी बच्चे को, हर एक गरीब से गरीब बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सके। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।